12वीं पास करने के बाद किस तरह से आप एसएससी की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये जो कमीशन है ये एक एग्ज़ाम कराता है जिसको बोलते हैं हम एसएससी एग्ज़ाम। तो इंटर के बाद आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करके बेहतरीन रणनीति बना करके और अपनी कंसिस्टेंसी से पेशेंस रख करके आप 2-3 साल के अंदर बहुत बेहतरीन तैयारी करके आप सीबीआई इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स सब इंस्पेक्टर और केंद्रीय सचिवालय में नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आपको एक बेहतरीन रणनीति बनानी होगी और कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना होगा, तब आप जो है इस एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये एसएससी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जो एसएससी एग्ज़ाम है इसमें कुछ तो जैसे आपने इंटर किया, इंटर के बाद CHSL एसएससी ये एग्ज़ाम कराता है, तो वहाँ पर इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आपका 2-3 साल के अंदर ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर आप CGL जो एग्ज़ाम होता है उसे आप दे सकते हैं। CPOs का एग्ज़ाम देके आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और CISF में, ITBP में, BSF में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। और बाकी फिर MTS का एग्ज़ाम होता है, ऑफिस की जो जॉब है उसमें आपको जॉब उसमें 10th मांगा जाता है। इसी तरह से SSC GD यानी उसमें भी आप जो है वो फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए तो आपको SSC CGL, आपको ये एग्ज़ाम इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ये जो है आप 2-3 साल के अंदर बहुत बेहतरीन तैयारी करके आप एसएससी CGL की जॉब पा सकते हैं। अगर आपको फील्ड की नौकरी चाहिए तो CPOs का एग्ज़ाम होता है, उसे आप क्लियर करके ये आप दिल्ली पुलिस में या CISF में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, BSF में, CRPF में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। आपके कंधों पर 2 स्टार जो है नौकरी होती है। ये आपको यहाँ से ये एसएससी का जो एग्ज़ाम है, ये इसकी तैयारी करके ये एग्ज़ाम जब आपका क्लियर होता है तो आपको ये नौकरी मिल जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल बच्चों जो मैं बात कर रहा हूँ कि 12वीं के बाद आप एसएससी की तैयारी जो है कैसे करें और कौन-कौन सी जो है क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़नी, सिलेबस आपका क्या है। तो सबसे पहले तो जैसे आप 1 माह के बाद अब 12वीं का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो या आर्ट्स से करी हो, कॉमर्स से, जो भी आप 12वीं 12th आप पास करेंगे तो उसके बाद एसएससी की जो आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन जो है सरकारी जॉब जो है मिलती है। इंस्पेक्टर वाली जो मैंने अभी बताई है कि यस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आप सीबीआई इंस्पेक्टर है, या केंद्रीय सचिवालय में जो है आपको ऑफिस की जो जॉब है वो मिलती है। बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है। बाकी आपको फील्ड की जॉब है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, CISF में सब इंस्पेक्टर, और BSF में सब इंस्पेक्टर, ये जॉब जो है आपको मिलती है। तो इसमें जो है देखो, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि जैसे आपका 12वीं पास है तो उसके 12वीं पास के बाद आप ये एग्ज़ाम CHSL ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम आप देंगे इसमें पूछा क्या क्या जाता है, सिलेबस क्या है। तो इसमें जो सिलेबस होता है आपका, इसमें सिलेबस है आपका, एक तो मैथ्स है सिलेबस, इसमें क्या पूछी जाती है, मैथ्स। और मैथ्स जो होती है वो आपकी 10th लेवल की मैथ्स होती है, ठीक है। 10th लेवल, आप देखो 10th लेवल में लिख रहा हूँ तो लेवल तो 10th लिखा रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन पर। मेंस में प्री होता है, फिर मेंस होता है, ठीक है। 2 आपको एग्जाम देने होते हैं, पहले प्री होगा, ठीक है। इसमें जो है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ किसकी, CHSL, तो इसमें जो है क्या होता है, एक तो प्री होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मेंस होता है, ठीक है। अब इस प्री एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे प्री में, ठीक है। और मेंस में लगभग 135 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें जो प्री और मेंस है दोनों क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्री में आपके
देखो 100 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ तो इसमें क्या आपका एक तो मैथ्स रहता है, मैथ्स, और दूसरा आपका क्या होगा, रीजनिंग होगी, तीसरी आपकी इंग्लिश होगी, और आपका जीके जीएस। ये आपका 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है। आपका 4 पोर्शन इसमें रहते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना होता है। मैथ्स मैथ्स जो आप 8th में, 7th में, 9th में, 10th में पढ़ते आए हैं, तो वही मैथ्स है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, है ना, नंबर सिस्टम, इस एवरेज, एज, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन रहते हैं। ये सारा कुछ जो है आपने पढ़ना होता है। तो इसके लिए आपकी एक बुक आती है, बुक में साथ में बता दे रहा हूँ, RS अग्रवाल। तो RS अग्रवाल की एक बुक आती है मैथ्स की, और उसे आप जो है कंपटीशन के लिए बनी हुई है, तो उसमें सारा कुछ आपको जो चैप्टर है वो देखने को मिल जाएंगे। दूसरा रीजनिंग है, रीजनिंग छोटा सिलेबस होता है, तो रीजनिंग में भी आप देखो, रीजनिंग जो है एसएससी की है वो बहुत टफ नहीं रहती है, ठीक है। तो इसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें पूछी जाती है, जो आप पहले से पढ़ता है 9th 10th में, 8th 7th 8th 6th में, जो आप ग्रामर आप पढ़ते आए हैं वो जो है इसमें पूछते हैं। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ठीक है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीपोजिशंस वगैरह, ये सब कुछ जो है इसमें पूछा जाता है। उसके बाद जीके जीएस की बात कर लो। जीके जीएस में इसमें थोड़ा करंट के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी है, इको है, तो इसमें जो है ये प्रश्न, तो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथ्स, देखो मैथ्स क्या रहता है, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, और 25 आपके रीजनिंग के, इंग्लिश के 25, और जीके जीएस के भी 20। ये प्री में रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं प्री में, ठीक है। यानी 25-25 नंबर जो है, 25 नंबर इंग्लिश, 25 मैथ्स, सारे 25-25 रहते हैं प्री में। इसके बाद जो मेंस होता है, तो इसमें लगभग 135 क्वेश्चन रहते हैं, और जो 135 क्वेश्चन है, 30 आपकी मैथ्स रहती है और 30 आपकी रीजनिंग रहेगी, ठीक है। मैथ्स आपकी 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन, और आपके इंग्लिश के लगभग 45 क्वेश्चन, और आपके जो है जीके जीएस के लगभग जो है 25 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें टाइपिंग भी होती है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, टाइपिंग होती है। जो एग्जाम में कह रहा हूँ, ये CHSL, SSC CHSL जो एग्जाम होता है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं 12वीं, यानी 12th पास होनी चाहिए, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको इस तरह से फॉर्म जब आप भरेंगे, तो आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा और एक मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। प्री में 100 क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। इसी तरह मेंस में भी यही रहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 25, यहाँ पर कितने रहेंगे, 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा इससे लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इससे जैसे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्टिव, इसमें भी ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है अपनी बेहतरीन रणनीति बना करके आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो है आपने क्या क्या पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़नी है रीजनिंग, रीजनिंग आपने पढ़नी है, और तीसरा आपने पढ़नी इसमें इसमें पढ़नी है इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर इसमें पढ़नी है आपने। और चौथा आपका जीके जीएस, जीके जीएस ये जो 4 पोर्शन है ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें जो है 1-1.5 साल का, यदि जैसे आप इंटर कर लेंगे, 12वीं जो है आपका हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद जो है आप इस तरह से ये अपना थोड़ा थोड़ा जो है क्लियर करते रहें। जैसे मैथ से 1-1 घंटा आप हर सब्जेक्ट को दें, तो 2-3 साल के अंदर आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर जो आपका इसके बाद जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, है ना, 12वीं के बाद तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद इससे जो ऊपर वाली जॉब है, इससे जो और बेहतर जॉब है, यानी इसको बोलते हैं CGL, ठीक है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है एसएससी का, ठीक है, SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है। इसे आप दे पाएंगे और इससे बेहतरीन जॉब आपको मिलेगी। इसमें जो जॉब आपको मिलेगी, जैसे आप एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आप CBI में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,
आपको ये जॉब मिल सकती है। और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स SI यानी सब इंस्पेक्टर, आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और आपको जो है ये सेंट्रल जो सचिवालय सेक्रेटरिएट है, तो वहाँ पर भी आपको ये जॉब, यहाँ से जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो इसमें CBI इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में जॉब, तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर आपको ये नौकरी लग जाएगी। बहुत बेहतरीन नौकरी है। तो इसके लिए लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन चाहिए। तो लेकिन इसमें भी जो आपका SSC CGL का एग्ज़ाम है, इसमें भी सेम वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS। इसमें भी आपका एक तो प्री होगा, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, यानी TIER फर्स्ट जो हम बोलते हैं, इसमें यानी प्री एग्ज़ाम जो होता है, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटे का समय रहेगा। प्री जैसे आपका क्वालिफाइंग होता है, प्री केवल क्वालिफाइंग, इससे मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद आपका TIER सेकंड, TIER सेकंड, इसको हम बोलते हैं मेंस जो है आपका लगभग 135 क्वेश्चन रहते हैं। और 135 क्वेश्चन वही इसमें, जैसे आपकी मैथ्स रहेगी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आपकी 30 क्वेश्चन, 45 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन और 25 आपके GK GS और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं। ठीक है, मैथ्स आपकी 30, रीजनिंग 30 और इंग्लिश आपकी 45, GK GS आपका लगभग 25 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं। ये मेंस है, इंटरव्यू नहीं होता है। और केवल आपके यहाँ से जो एग्ज़ाम ये है, इसको जो भी आप मार्क्स यहाँ से लाएंगे उसको जोड़ करके, जो भी अगर मेरिट में आपका नाम आता है तो बस आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहीं से फाइनल मेरिट बनती है। प्री खाली जो है क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप, लेकिन ये एग्ज़ाम जो ऐसे CGL है, ये इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा या फाइनल, जैसे फाइनल ईयर है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो यानी 12वीं के बाद आप 2-3 साल तैयारी करके, क्योंकि 2-3 साल का समय जरूर लगता है, 2-3 साल तैयारी करके ग्रेजुएशन के साथ साथ ये आप बेहतरीन तैयारी करके आप इसमें SSC CGL बहुत बेहतरीन नौकरी है। ठीक है, तो ये नौकरी आप जो है पा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही आप इंटर आपने किया तो ये एग्ज़ाम आप दें, थोड़ी सी तैयारी करके 6 महीने 1 साल तैयारी करके आप इसको देते रहें। ठीक है, 1-2 साल के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, हो सकता है यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2-4 साल में आपका प्रमोशन होकर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप SSC की जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो SSC CGL हो गया, SSC CHS 12वीं पास, इसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरा आपका है अगर CPUs, देखो CPU सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको SSC का ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। CPU का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा, तब आप दिल्ली पुलिस में SI बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, CPU का जो एग्ज़ाम है तो इसमें भी सेम वही है, प्री होगा और दूसरा क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, प्री में 200 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें देखो इसमें 100 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 है सेम वही, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK GS है वही। मैथ्स भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी है, GK GS भी है। मैथ्स में यानी यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, यहाँ पर मैथ्स को जाएंगे 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 50 देखो वहाँ पर 25-25 थे, लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, और वहाँ 1 घंटा है लेकिन यहाँ 2 घंटे हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल होगी तो टाइम भी डबल हो जाएगा, 2 घंटे होंगे। 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 रीजनिंग, ठीक है, और 50 आपका जो है इंग्लिश रहेंगी और 50 आपका GK GS रहेगा। और ठीक है, और घंटे मिलेंगे आपको 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है SSC CGL की हम बात कर रहे थे, इसमें प्री में आपको केवल 1 घंटा मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपने करने। अगर CHSL यानी जिसमें
12th पास मांगते हैं, इसमें भी प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 25-25 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें भी घंटा, 1 ही घंटा मिलता है। लेकिन जो सीपीओ का एग्ज़ाम है, एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है, जिससे आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में, और आईटीबीपी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बीएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पर एससीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर करके आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो इसमें प्री होता है, प्री ध्यान रखेंगे 200 नंबर है, वही जो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ के लिए पढ़ेंगे, CHSL CGL के लिए, वही वहाँ पर, यानी तैयारी आपकी सेम है, बस केवल एग्जाम दूसरा सीपीओ का एग्जाम। जब आप ये बेहतरीन तैयारी, तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी चॉइस है, जैसे आपको माना सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, सीपीओ का एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस में। अगर सीआईएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना है, सीपीओ का एग्ज़ाम देना है, आईटीबी में जाना है या बीएसएफ में जाना है तो आपको ये सीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो पहले प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस होता है। देखो, अगर आपका ये क्लियर हो गया, मेंस में इसमें केवल इंग्लिश होती है, इसमें आपको देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आपका प्री में हो गया। अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो मेंस में केवल क्या होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन ये होता है इसमें। और इसमें 200 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है, रिटर्न देना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी बढ़िया कर सकते हैं आप, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई फाई मेरिट नहीं बनती है, तो इसमें आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, यानी सीपीओ में भी अगर आप ऐसा ही बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 एग्जाम की बात मैंने कर ली, एक तो CHSL SSC CHSL, दूसरा जो है SSC CGL, ये तो आप दे सकते हैं 12वीं पास के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तब आप CGL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीपीओ का वैसे ही आपको मतलब ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आप जो है सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने 12वीं पास किया उसके बाद आप BA या BCom जो भी आप करें, BSc मत करना, क्योंकि BSc में फिर क्या होता है, पढ़ना होता है, आपकी तैयारी नहीं होगी, साथ साथ नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर आप BA कर रहे हैं या आप जो है BCom कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप SSC की जो तैयारी है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, और आपकी 2-3 साल के अंदर बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो है एक SSC MTS का एग्ज़ाम होता है, कौन सा, SSC MTS, ठीक है, MTS का एग्ज़ाम होता है। इसमें जो है 10th पास मांगते हैं, 10वीं पास मांगते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन इतनी होती है, लेकिन जिसका 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, वो भी भर सकते हैं। तो इसमें जो ऑफिस की जो जॉब होती है वो मिलती है, लेकिन जैसे बड़ी पोस्ट पे होते हैं, जैसे बड़ी पोस्ट CGL है, उसके नीचे फिर कौन सी है, CHSL है, फिर उसके नीचे फिर MTS है, ठीक है। बड़ी पोस्ट आपको लेनी तो CGL एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, इससे थोड़ी छोटी पोस्ट है जैसे क्लर्क वगैरह तो आपको CHSL एग्जाम, इससे थोड़ी और छोटी पोस्ट है तो आपको जो है SSC MTS जो एग्जाम है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस यही पूछता है, ठीक है। लेकिन इसमें लेवल जो है, जैसे इसका CGL का हाई होता है, इससे थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा और कम जो है लेवल, इसमें थोड़ा आसान पेपर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जैसे माना सीपीओ सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर नीचे अगर आप कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, देखो अगर आप CBI ये आपका दिल्ली पुलिस, CISF, ITBP और BSF में सब इंस्पेक्टर, तो आपको ये सीपीओ एग्जाम क्लियर करना। लेकिन यदि आप जो है कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, इतने लेवल की आपकी तैयारी नहीं है, आपका ग्रेजुएशन नहीं है, आपने 10वीं पास किया है और आप जो है 10वीं या 12वीं पास जो है किया है, 10वीं पास मांगते हैं उसमें, तो SSC GD कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, SSC GD जो है एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो इससे आपको आप इसमें जा सकते हैं, किसमें, CISF में, ITBP में, BSF में, लेकिन यहाँ से आप बनेंगे कांस्टेबल, बनेंगे सिपाही आप बनेंगे। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी देखो SSC GD में भी वही है, आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, ठीक है,
हिंदी देखो, यहाँ पर इंग्लिश की जगह एक ऑप्शन होता है हिंदी भी आती है इसमें, इंग्लिश या हिंदी। जो इंग्लिश करना चाहे इंग्लिश, और जो हिंदी करना चाहे हिंदी के क्वेश्चन। और जीके जीएस रहता है सेम, यही पोर्शन, इसमें 4 पोर्शन रहते हैं। लेकिन आप इससे जो है इसमें 10th मांगते हैं, 10वीं मांगते हैं, ठीक है। तो 10वीं के बाद जो है आप ये एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो एसएससी के देखो इतने सारे जो है, जब आप एसएससी की तैयारी करो तो इतने सारे एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी तैयारी सेम है, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी, तो आप अच्छी तैयारी है तो आप ये रखें, सीजीएल की सबसे अच्छी पोस्ट। फिर उससे नीचे थोड़ी तैयारी है तो आप CHSL, है ना। और इसी ग्रेजुएशन लेवल की आपके, अगर आप स्टार वाली नौकरी चाहते हैं, यानी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो यहाँ से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आपकी 10th पास है, 11वीं 12वीं में है, तो आप एसएससी जीडी का जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिकल होता है, जैसे ही आपका ये एसएससी जीडी है और एसएससी जो सीपीओ है, इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग जंप है, थोड़ा हाई जंप होती है ना, रेस है, तो ये भी फिजिकल भी निकालना होता है, ठीक है। ये जो सब इंस्पेक्टर है, और ये जो, ठीक है, एसएससी जीडी में है, इसमें भी सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इसमें फिजिकल भी होता है, रिटर्न प्लस फिजिकल, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल नहीं है तो खाली रिटर्न होता है, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी रिटर्न होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास करा कि आप किस तरह से 12वीं पास करके आप जो है तैयारी शुरू कर दें एसएससी की। और पढ़ना क्या क्या, आपको मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग का छोटा सिलेबस है, ठीक है। कोई मार्केट से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैंने बोला है आप RS अग्रवाल की जो बुक है वो ले लें। और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी जो भी आपको ठीक ठाक लगे कोई बुक जो है इंग्लिश ग्रामर के लिए आप ले लें मार्केट से। और ठीक है, और जो जीके जीएस है उसके लिए भी आप, जैसे जीके जीएस के लिए लुसेंट एक बुक आती है, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब दिया रहता है, तो उसमें भी आप उसको जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है शुरू कर दें, ठीक है। आज से ही शुरू कर दें तैयारी, और थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटा भी आप पढ़ते रहेंगे तो 1-1.5 साल के अंदर बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार आपने छोड़ना नहीं है, लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो 2-3 साल के अंदर बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा तो ऐसे CGL ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप एसएससी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को उधार दें, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस आप पढ़ना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी, क्योंकि जो बच्चे इंटर करके या इंटर करके आते हैं, शुरू में उनको पता नहीं होता है तो कि भाई किस तरह से हमने जो है तैयारी करनी है, क्या क्या, जैसे एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई उसमें क्या क्या आता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि एसएससी में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस ये आता है और ये आपको पढ़ना है, और ये पढ़ते रहेंगे ऐसे, मतलब 6 महीने में नहीं होगा ये कवर, या तो आपको कम से कम 1-1.5 साल 2 साल आपको देना होगा। लेकिन इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो 2-3 साल के अंदर आपकी बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा वैसे ही आपका जो है 1-1.5 साल के अंदर या तुरंत जो है आपका सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये जो वीडियो है आपके काम की लगी या आपके यार दोस्त हैं तो उनमें भी आप ज़रूर जो है इसको शेयर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दें। मैथ्स का भी अगर आपको मैथ्स में जो है पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की जो है अगर आपको हेल्प हो की ज़रूरत हो तो आप जो है मैथ्स की जो क्लासेज हैं उसे भी आप ज़रूर देखें। और कहीं से भी आप, जैसे मैथ्स वाला जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है तो इसे आप ज़रूर एक अच्छे टीचर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैथ्स में जो एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे आप ज़रूर जो है यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स लेकर के भी, ऑनलाइन भी आप कोई कोर्स लेकर के भी, जहाँ पर भी आपके समझ आए तो वहाँ पर आप पढ़ सकते। जरूर नहीं कि मेरे से ही पढ़े, तो जहाँ से भी आपके समझ आए तो आप ज़रूर जो है पढ़ें, क्योंकि मैथ्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है मैथ्स का। और मैथ्स जो है बाकी सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ने, लेकिन ये छोटा सब्जेक्ट है, रीजनिंग छोटा सब्जेक्ट है,
बहुत कठिन नहीं होता। एसएससी की रीजनिंग आसान रहती है, बैंक में थोड़ी कठिन रहती है, बैंक पीओ में और थोड़ी कठिन रहती है, लेकिन एसएससी की रीजनिंग जो है आसान होती है। तो इसको जो है बढ़िया तरीके से आप जो है कर सकते हैं। लेकिन टीचर का तो इसमें भी जरूरी है, थोड़ा टीचर का भी, और अपनी मेहनत भी करें तो ये बेहतरीन आप कर सकते हैं। इंग्लिश का भी आप जो है जरूर, क्योंकि ये भी समझने का सब्जेक्ट है, इसको भी आप जो है किसी टीचर से या किसी मैडम से अच्छे तरह से आप जो है पढ़ लें, कहीं यूट्यूब चैनल पर या कोई कोर्स खरीद करके आप इसे जो है अच्छे से क्लियर करें। ऐसे आप पहले भी जो ग्रामर आप पहले पढ़ते आए हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, और भी एंटोनियंस एनोनियंस वगैरह है, कुछ याद करने का तो उसे आप करते रहें और बेहतरीन तैयारी करें। और निश्चित रूप से जीके जीएस इसमें याद करने का है, कुछ समझने का है। जो जो भी आप 10वीं 11वीं 12वीं में आप पढ़ते आए हैं, तो उसी टाइप का जो है जीके जीएस, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह ये इसमें पूछते हैं। ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, और इको है, ये क्वेश्चन रहते हैं। तो उससे संबंधित तो आप जो है इसे जो है आप तैयार करें अच्छे से, और निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे अब विदा लेता हूं, और फिर जो है अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सभी का।